मार्ग से कोसों दूर हो चुके हैं। यदि कोई भगवान की लीला सुनाता है, हमें अटपटी सी लगती है, हम उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं होते। हमारे स्वीकार ना करने से भगवान की महिमा या वो लीलाएं झूठी नहीं हो सकती। जैसे जब हम छोटे छोटे थे उस समय क्या देखा करते थे, ऐसे तगड़े तगड़े बूढ़े बुजुर्ग, और उनके विषय में बताया करते थे ये 5 मन 40 किलो का 1 मन होता है, यानी 200 किलोग्राम वजन को सिर पे रखकर, और लकड़ी की सीढ़ियां, खड़ी सीढ़ियां होती थी, खड़ी लकड़ की, एक तो पौड़ी होती है ऐसे, तो वो खड़ी पौड़ी होती थी, और छत पर मिट्टी डालते होते थे, कच्ची मिट्टी छत देते थे नए मकान। कहते हैं ये 200 किलो वजन को, उसके बड़े बड़े टोकरे होते थे, झाले बोला करते उनको, उसको भरकर इसके सिर पर रख देते थे इनका, और ये ऊपर चढ़ कर और वहां डालाते थे। अब ये बात और 100 साल के बाद अगर कोई कहेगा ना, उसने मूर्ख बताया करेंगे, हम आंखों देख रखे, क्योंकि और 100 साल में तो देख लो, इब कोई 10-50 किलो वजन ठानी आदमी नहीं रह रहा, और आने वाले 100 साल में तो इतनी प्योद रह जाएगी, और 10-12 किलो ठानिया व्यक्ति नहीं पाओगा, ऐसी स्थिति आ जाएगी इस प्राणी की। इतना घट गया हमारे सतर, प्रदूषण के कारण शरीर की शक्ति लॉस होती जा रही है। और इससे और पीछे जाए तो और तगड़े तगड़े व्यक्ति थे, भीमर की कथा सब सुने तो को ना सिर गले उतरती, और वो सच्ची थी सारी। ये तो ही एक बल के आधार से, एक आध्यात्मिक बल अलग होता है। अगस्त ऋषि जी ने 7 समुद्रों को एक ही घूंट में ऐसे चुलू उठाई थी और ऐसे पी लिया था, खाली हो गया था ये बिल्कुल। इसमें ये मगरमच्छ तड़पते दिखाई दे थे, और फिर प्रार्थना की गई, हे ऋषि जी ये तो सब बुरा हाल हो जाएगा, यहाँ का बैलेंस बिगड़ जाएगा, आप भी नहीं रहोगे क्योंकि पृथ्वी पर वर्षा का अभाव हो जाएगा, सब प्राणी मर जाएंगे। तो फिर उसने कहते उल्टा ही कुरला कर दिया, ये पूरे मर गए। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, और आप इस पे भी नहीं विश्वास कर पाओगे तो अध्यात्म मार्ग में नहीं चल सकते। इन कलियुगी ऋषि, नकली गुरुओं ने, महर्षियों ने जो हमें भगवान की इन कथाओं से दूर कर दिया कि ये झूठी है, ऐसा नहीं हो सकता, द्रौपदी की साड़ी नहीं बढ़ सकती, ये इस तरह की बकवाद गढ़ दी, जबकि ये सारी सच्चाई है। परमात्मा जो चाहे वैसो कर दे, उसके एक वचन में सारे ब्रह्मांड उत्पन्न हो गए, तो वो क्या नहीं कर सकता। तो अध्यात्म मार्ग में पुण्यात्माओं अविश्वास नहीं चलता, और पहले हमारे पूर्वजों को अविश्वास नहीं था, और उस अविश्वास का और ब्लाइंड फेथ था उनका भगवान में और उन गुरुओं में, तो उन्होंने दुरुपयोग किया नकली ऋषि, महर्षि गुरुओं ने, ये वर्तमान के कलयुग क्या ने, कि उनके ब्लाइंड फेथ को, कि जो गुरुजी बोल रहे हैं वो सारी सच्ची होती है, हमने ब्लाइंड फेथ किया, और जो मार्ग उन्होंने बता दिया हमने ये सोचकर ग्रहण किया कि ये हमारे सदग्रंथों से ही पढ़कर सुनकर वहीं से इन्होंने ज्ञान दिया। तो इन्होंने सब मिसगाइड कर दिया, वो सब दंत कथा सुना दी, और भक्ति विधि शास्त्र अनुकूल ना रहने से हमें प्रभु परमात्मा से मिलने वाली सहायता बंद होगी। तो अब हम ये सोचते हैं कि ऐसा कभी हो ही नहीं रहा, हम सब कुछ कर रहे हैं। अब आप इस मार्ग पर लगोगे, जो दास आपको मंत्र देगा, आप सत भक्ति करोगे सच्ची नियत, फिर देखना आपके क्या होगा, फिर आपको विश्वास होने लग जाएगा कि परमात्मा सब कुछ कर सकता है। आपको देखो, जैसी आपकी श्रद्धा और भक्ति बढ़ती चली जाएगी, उतना ही मालिक आपके निकट आओगा, और परमात्मा की पावर से तो कुछ भी हो सकता है। अब जैसे एक जैक होता है, जैक इतना को सब सारा लोहे का जुगाड़ सा, जिसने उसके फंक्शन का ना पता हो, और कोई ये कहे कि ये जैक 250-300 क्विंटल यानी 3-4 टन के ट्रक को इंक्लूडिंग उसके वजन, उसके वेट के, और वो इतना ऊंचा उठा दे 1 फुट, तो कैसे दच्चा, किसी व्यक्ति का दच्चा, या जिसने उसका फंक्शन का ना पता हो।
और उसने लगा के देखो 2-4 पे घुमा दे, इतना ऊंचा ठा दे सारे के सारे ने, जो बजरी का भरा वो सारा वो ट्रक, और ऊपर ठा दे वो। तो ऐसे परमात्मा की वो वर्ड पावर है, यानी उसकी शब्द शक्ति है। वो सारे ब्रह्मांडों को उठा के छोड़ दिया और उस शब्द शक्ति से चल रहे हैं, घूम रहे हैं, अपनी अपनी क्रिया कर रहे हैं। वो जैक है परमात्मा का, ये समझो। तो इस मार्ग में आप जी को अब पुनः ब्लाइंड फेथ करना पड़ेगा, लेकिन ब्लाइंड फेथ करने से पहले आपने इस मार्ग को जैसे दूध का जला हुआ फूंक मारता है लस्सी को, ऐसे ग्रहण करना। आंखें बंद करके ग्रहण नहीं करना, लेकिन इसको ग्रहण करके फिर आंखें बंद कर लेना। कहने का भाव यह है कि फिर अग्रम अग्रम ना करना, यू नाम लेने पीछे। इस दीक्षा लेने से पहले आप खूब ट्राई करो और खूब परीक्षण करो, सब जो दास बताता उसका प्रमाण देखो, और फिर आंखें बंद करके उपदेश ले लो, और फिर आंखें ही बंद रखना, यानी ब्लाइंड फेथ करना, पूर्ण विश्वास करना दास के एक एक शब्द पर। फिर आपकी भक्ति चलेगी। अब तो आप आते हो दूध के जले हुए, और फिर यहां फूंक मारते हो लस्सी को भी। कोई बात नहीं, कुछ दिन के अंदर आपको अपने आप डिफरेंशिएट का पता लग जाएगा। और खूब ट्राई करो पहले, फिर बाद में अगन बगन करोगे तो भगवान का लाभ मिलना बंद हो जाएगा। दीक्षा लेने के बाद यदि आप दास के वचनों में अविश्वास करते हो, आपका नाम नहीं रहेगा। कह कबीर सुनो भी साधो, मैं तो हूं विश्वास में। अब उस परम पिता परमेश्वर परम पूज्य कबीर जी, जो एक जुलाहा जाति में, एक झोपड़ी में रहने वाला, एक धोती लंगोटी में रहने वाला, और उसको भगवान मानना बालकों का खेल है, लेकिन वो परमात्मा है और थे और रहेंगे, क्योंकि हम समझ नहीं सके। अब उसको कोई परमात्मा मान सकता है? जब दास ने प्रारंभ में कहना शुरू किया तो लोग मजाक किया करते थे कि देख यो भी दानक हो गया। अरे भले हुए कृति, हम तो लेट हो गए, दानक कौन में, हमने तो पहले होना चाहिए था जब पता लग जाता था। कहने का भाव ये था कि दानक का अर्थ है कबीर पंथी। उस कबीर पंथ परमात्मा परमेश्वर के द्वारा दिए हुए वे ऑफ वर्शिप पे, उस रास्ते पर चलने वाले तो हमने पहले बन जाना चाहिए था। हमारे दादे परदादों ने बन जाना चाहिए था। भूत बने फिरे नकली संतों और पंथों, इन गुरुओं के शास्त्र विरुद्ध ज्ञान को सुन सुनकर अरीब उनके श्राद्ध निकलवावे, वह भूत बने फिरे आप खावे, क्योंकि तुम्हारे पिताजी स्वर्ग में दुखी हो रहे हैं। अरे स्वर्ग की तो हो गया जहां दुखी हो रहे हैं, लोग नरक में डलवा दिए, उल्टी साधना करवा के, और फिर आप पेट भरे और श्राद्ध के तुम्हारे पिताजी खावे। वाह भाई वाह। तो कहने का भाव ये पुण्यात्माओं, शास्त्र विरुद्ध साधना करने से हम बहुत हानि उठा चुके हैं। उस दानक जुलाहे कबीर जी को और भगवान मानना, ये भी एक 8वां जुबा के 10वां जुबा समझ लियो, लेकिन वो भगवान है ही। हमारे ना मानने से उनकी वो प्रभुता समाप्त नहीं हो सकती, क्योंकि हम नहीं पहचान पा रहे लाल है ये, हमें विश्वास नहीं हो पा रहा, तो ये हमारी बाल बुद्धि का ही परिणाम है। लाल तो इतनी ही कीमत रखता है, वो लाल है, वो पूर्ण परमात्मा है, और वहां लीला करने के लिए सह शरीर आए थे, सह शरीर चले गए थे, और पूरा ज्ञान उन्होंने हमें बताया आकर के, जो दास आपको बता रहा। तो प्रसंग चल रहा है, हम उसी पर आते हैं। तो इसी प्रकार जब आप जी दीक्षा ले लेते हो, उसके बाद फिर दास जो वचन बोलता है और आपके मन में अविश्वास उत्पन्न होता है, तो आप कमजोरी में आ चुके हो। क्योंकि आप कितने दिनों से भक्ति कर रहे होगे, जब से जन्म हुआ। पवित्र हिंदू धर्म में तो शायद कोई ही व्यक्ति ऐसा होगा नास्तिक जो भगवान नहीं कहता हो या उसको नहीं मानता हो। वैसे तो मुसलमान धर्म में भी भगवान अल्लाह वो सभी मानते हैं, ईसाई धर्म में भी मानते हैं, हिंदू धर्म में भी मानते हैं। और आप कितने दिन से ज्ञान सुनते आ रहे हो, और दास जो भी ज्ञान आपको सुना रहा है, उनके एक पॉइंट को क्लियर करने के लिए 3-3, 4-4 प्रमाण देता है। और पहले आपने जो अज्ञान सुन रखा था उसका कोई सिर पैर नहीं, और आपको स्वीकार्य था।
अब ये क्यों अग्रम अग्रम इतनी हो रही है आपके माइंड में? काल को ये चिंता बनी रहती है, कहीं ये इस मार्ग पर दृढ़ ना हो जा और इसका बेड़ा पार ना हो जाए, तेरे हाथों से ना निकल जाए। तो पुण्यात्मा, उपदेश लेने से पहले दास ने बहुत सुविधा उपलब्ध कर रखी है। जिन दिनों में सत्संग होता, सत्संग सुन करो। फिर परमात्मा ने दया बख्श रखी है, एक पवित्र टीवी चैनल पर उसने साधना के ऊपर शाम को 8 बजे सत्संग आता है, वहां सुनते रहो। कहने का भाव ये है कि आप जी पहले कति कंसेप्ट क्लियर करो, जब आओ यहां पर और नाम लेकर फिर जो सही दृढ़ होकर आते हैं उनको कुछ चंद ही दिनों में परमात्मा की वो चमत्कार शुरू हो जाएंगे। क्योंकि कनेक्शन ले लिया बिजली का, कनेक्शन लेते ही आपके पंखे चलेंगे, सब कुछ ठीक चलेगा। यदि कनेक्शन लूज हो गया, ना पंखा चलेगा ना कोई और सुविधा उस पावर से होगी। जो पावर सत्र का काम है तो पावर से ही होगा। तो इस प्रकार आपका अगर कनेक्शन लूज रह गया, यानी आपका नाम खंडित हो गया, तो मालिक की पावर आपके घर पर या आपकी बॉडी में काम नहीं करेगी। इसके लिए परमात्मा ने बताया है कि अनंत कोटि बाजी जहां अमन रचे सकल ब्रह्मांड, कह कबीर मैं क्या करूं ये काल करे जीव खंड। कि मैं इतना समर्थ हूं। परमेश्वर कबीर जी कहते हैं अनंत कोट बाजी जहां मन रचे सकल ब्रह्मांड। और कबीर साहब कहते हैं, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को कबीर साहब ने ये ज्ञान दिया था, ये वाणी गरीबदास साहिब जी की है कि कबीर साहब ये कहते हैं, गरीबदास जी उसका समर्थन कर रहे हैं कि कबीर साहब ये कहते हैं कि मैं क्या करूं, युग काल मेरे से जीवों को खंड कर लेता है, इनके नाम खंड करवा के फिर मेरी पावर वहां काम कर नहीं सकती, ये ऐसा कर देता है। तो आप इसे सावधान हो। दीक्षा लेने में देरी हो जावे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लेने के बाद फिर ये समझ लेना हमें भगवान मिल गया। और फिर गुरु जी को परमात्मा के तुल मानना पड़ेगा, तब आपकी प्रॉब्लम सोल्व होगी। भले ही पुण्यात्मा गुरु भगवान नहीं है, ये दास क्योंकि मालिक आए थे वो तो भगवान थे ही, वो भी गुरु थे, हमने उनको भी भगवान नहीं माना। लेकिन इस दास को आपने भगवान मानकर ट्रीट करना पड़ेगा, तब आपको सफलता मिलेगी। जैसे गणित के अंदर एक प्रश्न आता है ब्याज का, ऋण का। उस ऋण के अंदर क्या होता है कि हमने मूल धन खोजना होता है, बच्चों ने मूल धन प्राप्त करना होता है, वो प्रश्न ऐसा होता है। तो उसके अंदर मानना पड़ता है, मान लीजिए मूल धन 100 रुपये, वो मूल धन 100 रुपये होता नहीं, वो तो करोड़ों की संख्या में होता है। लेकिन वो करोड़ों की संख्या की राशि वाला मूलधन हमें तभी उपलब्ध होगा जब हम 100 रुपये को मूलधन मान लेंगे। अब समझदार को संकेत बतेरा, भले ये दास भगवान नहीं है, लेकिन उस मूल धन को पाने के लिए, यानी मूल मालिक को पाने के लिए आपने गुरु जी को एज ए गॉड ट्रीट करना पड़ेगा। यूं समझ ले कि मेरे सामने आज वो परमात्मा आ जाते हैं। इस दास के स्थान पर परमात्मा स्वयं भी आए थे। आज से 600 वर्ष पहले 120 वर्ष तक हमारे डले खाकर चले गए, हमारी गालियां खाकर चले गए, जूते खाकर चले गए। क्योंकि जिस बाप का बेटा शराब पी रहा हो और पिता जाकर उसको कहता महफिल में बेटा आजा तू ना नाश करे, तो वो झगड़ा कर देता पिता के साथ, हाथापाई भी कर देता है, तेरा मेरी बेइज्जती कर दी, क्योंकि होश में है नहीं, नशे में। तो हमने यहाँ काल के झूठे रंग की भांग पी रखी है। कबीर ये माया अटपटी सब गट आन अड़ी, और किस किस न समझाऊं या कुआ भांग पड़ी। तो यहाँ हम सभी एक कुएं का भांग पिए फिर रहे। वो परमात्मा आता है, हम उसके भी जूते मारते हैं, उसको बुरा कहते हैं, इन नकलियों को स्वीकार करें बैठे हैं, तो आसपास भी नहीं भगवान कहिए। अब कहने का दास का तात्पर्य है कि इस दास के स्थान पर ये सोच लो परमात्मा बैठे हैं, और फिर हम कैसे व्यवहार करेंगे उस भगवान से जिसके लिए हम तड़प रहे हैं। ऋषियों ने शरीर गाल दिए भगवान पाने के लिए,
यदि वो मिल जाए तो हम उसका कैसे व्यवहार करेंगे। तो ये आपने रिहर्सल करनी पड़ेगी। इस दास को डला समझ लो, एक पत्थर समझ लो बोलता हुआ, लेकिन यहां नो सोच लो हम भगवान से मिलने जा रहे हैं। तो जैसा व्यवहार आप यहां करोगे ऐसा ही स्वप्न में आपका बनेगा। मृत्यु के बाद आपको ऐसा होगा जैसे स्वप्न। और वहां भगवान दास के रूप में पहले आपकी परीक्षा लेगा, बाद में ऊपर सिलेक्ट करेगा, ले जाएगा सतलोक। तो वहां जैसी भावना, जैसा अच्छा या बुरे विचार आपके इस दास के प्रति होंगे, आपके मस्तिष्क पर लिखे आएंगे वहां पर। क्योंकि वहां कोई रोल ना चल रहा है, या तो हम 100 बात छुपा ले, आपके मस्तिष्क पर लिखे आएंगे। रिजेक्टेड और सिलेक्टेड कहने की जरूरत को नहीं, बस वहां तो न्यू करना भगवान ने, फिर रह जाओगे वहीं से। फिर ठीक है, आपने जो भक्ति की है, पहले तो यदि गुरु जी के प्रति आपकी आस्था एज ए गॉड नहीं है तो भक्ति आपकी बने को नहीं, भक्ति चलेगी ही नहीं। आप सब साधना करते भी दिखोगे, फिर हमें कोई लाभ नहीं हो रहा, तो आपके अंदर भक्ति अंकुर वो फूटा ही नहीं। तो पुण्यात्माओं, कहने का भाव यह है कि जैसे आपको दास बताना चाहता है कि उपदेश लेने के बाद फिर आपने इस दास को परमात्मा के तुल्य समझना पड़ेगा। ये दास परमात्मा नहीं है, ये तो उसका कुत्ता है, आपको जगाने के लिए भेज रखा है। आप धनी हो भक्ति के, आप सोए पड़े हो, आपका जीवन नष्ट हो रहा है, चोरी हो रही है, धन लुट रहा है आपके श्वास रूपी पूंजी का, ये दास जगा रहा है डंडोरा पीट पीट के, आवाज लगा लगा कर। लेकिन आपके लिए परमात्मा का विधान है, गुरु गोविंद कर जानियो और रहियो शब्द समाए, मिले तो दंडवत बंदगी नहीं, पल पल ध्यान लगावे। कि गुरु को भगवान मानकर चलना और रहियो शब्द समाए। शब्द समाए रखना मतलब जो उसने मंत्र दिया है वो सत मंत्र, सतनाम, यानी सत भक्ति, उसमें लीन रहना, गुरु जी को भगवान मानना और जो उपदेश मंत्र दिया है उसमें समाये रहना, उसकी भक्ति पर ज्यादा ध्यान रखना। और जब भी मिले तो दंडवत बंदगी, जहां मिले वहां दंडवत प्रणाम करना। और नहीं मिल पाते हो जैसे घर पे, तो पल पल ध्यान लगावे, यानी परमात्मा के गुणों को अपने गुरु जी के ऊपर लक्षित करे और फिर आपका भाव बनेगा, एक प्यार जागेगा इस दास के प्रति जैसा इस काल के प्रति जाग्या था। और वही कसक आपकी इस दास के प्रति होगी, तभी हम वहां चलेंगे। जिस कसक के साथ हम वहां डटे नहीं डटे, तो ऐसा ही भाव। अब हम कैसे भावित होते हैं, जैसे एक हीरो या हीरोइन नकली बात बना के, एक तो उसने पढ़ावा है फिर वो बोल रहा है, उसके एक दो डायलॉग पर हम आसक्त हो जाते हैं। वो हो बड़ा क्या बात कही, बड़ा सुंदर बोला, और यहाँ दास ने ऐसा पिटारा खोल दिया इन बोलों का, वचनों का। तो इस आधार से भी आपने प्रभावित होना चाहिए। जब आपकी आत्मा निर्मल हो जाएगी, कमाल कर दिया गुरु जी ने, तो ऐसे निर्णय करके ज्ञान दे दिया, तो हमने ऐसे प्रभावित होना है और आसक्त होना है उस परम पिता पर इस दास के माध्यम से। ये रिहर्सल आपकी फिर ऊपर जाके काम आवेगी जो आप यहां करोगे। अब हम उसी प्रसंग पर आते हैं कि वहां परमात्मा ने कहा कि आप जाइए, मैं इन बच्चों को, इन आत्माओं को तेरे पास भेज दूंगा, पर अपने सिस्टम से भेज दूंगा। अब उस परमेश्वर ने हम सभी को सूक्ष्म रूप बना दिया। और पुण्यात्माओं, ये पौराणिक कथा हम सुनते पढ़ते हैं, वो झूठ नहीं है, लेकिन वो कहाँ तक है, वो किस स्तर की है, वो अलग बात है। तो उसमें बताया था कि एक राजा की लड़की विवाह के योग्य होगी, वो ब्रह्मा के लोक में चला गया ब्रह्मा जी से संयोग पूछण खातिर। वहां उसको कथा चल रही थी, वो सुनने लग गया। यहाँ कहते हैं तीसरा युग आ गया, द्वापर युग आ गया तीसरा। तो उसने पूछा, जी मैं तो लड़की का संयोग पूछने आया था, योग्य वर कहाँ मिलेगा, कोई विधि बताओ हमारे को। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि जहां से तू आया वहां तो अब तीसरा युग आ चुका है, द्वापर आ गया है। और सतयुग से आए हुए वो इतने लंबे लंबे थे, यानी 100 फुट ऊंची हाइट थी इन मनुष्यों की। सतयुग में 100 फुट थे, भी ऊपर 150 फुट हाइट के थे। द्वापर के प्रारंभ में ये
40 और 50 के आसपास, द्वापर के प्रारंभ में 40-50 के आसपास हाइट रह गई थी मनुष्य की। अब यही आपके गले उतरे नहीं, क्योंकि आपने देखे ही जितने 5.5-6 फुट, मैक्सिमम 7 फुट। कोई बात नहीं, ये अध्यात्म मार्ग है पुण्यात्माओं, फिर से पनप रहा है, फिर से अंकुरित हो रहा है यथार्थ ज्ञान, यथार्थ मार्ग। तो धीरे धीरे ये घर भी करेगा, स्थान भी बनाएगा। तो वो नीचे भेजा तो उसको बताया कि अब तो ये आपका वर होगा। अब वह लड़की तो 60-70 फुट की और वो 40 फुट का उसका वर, दोनों छोटा दिखे। कहते हैं बलराम नाम था कृष्ण का भाई। तो उसने हल मारा उसके कंधे पे लड़की के, वह छोटी होगी, उसके 70 में आएगी, फिर उनका ब्याह हो गया। अब इसको हम गलत भी नहीं समझे, हमने सिर्फ अपने अध्यात्म मार्ग को समझना है कि ये तो एक जन साधारण छोटी सी भक्ति शक्ति युक्त व्यक्ति ऐसे ऐसे काम कर दे, सातों समुद्र पी जा। और वो परमात्मा जिसने सारे ब्रह्मांड रचे, वो क्या नहीं कर सकता। दास का आपके इस हृदय में ये बात जमाने के लिए प्रमाण देने पड़ रहे हैं। तो उस परमेश्वर ने हमें सूक्ष्म रूप बनाया, और जिस आत्मा ने सबसे पहले स्वीकृति दी थी इस काल के साथ आने की, उसकी लड़की बनाया, लेकिन उसको प्रजनन इंद्रिय नहीं लगाई थी। उस लड़की के अंदर परमात्मा ने हम सभी आत्माएं जो 21 ब्रह्मांड के अंदर, या चींटी से लेकर हाथी मनुष्य जो भी बने हुए हैं, इन सभी को उसके अंदर फीड कर दिया बीज रूप में। और उस लड़की को फिर अपने पुत्र सहजदास को साथ भेजा सतलोक में। परमात्मा ने सबसे पहले ये 16 पुत्र अपने एक एक वचन से उत्पन्न किए थे। उनसे फिर अन्य व्यवस्था अपने आदेश अनुसार वो करवाते थे। तो सहजदास को भेजा उस लड़की के साथ और कहा, बेटा जा उस ज्योत निरंजन सरपुरुष से कह देना कि जिन आत्मा ने तेरे साथ आने की स्वीकृति दी थी, इस लड़की के शरीर में फीड कर दिया है। पुण्यात्माओं, आज से 20, 30, 50, 100 वर्ष पहले शायद हम नहीं मानते कि ऐसा हो सकता है। अब विज्ञान ने हमारा ये मार्ग बहुत आसान कर दिया है। जैसे ये देखते हैं, कोई टेस्ट कराता है कि आपके 1 ग्राम खून में इतने करोड़ जीवाणु होने चाहिए, इतने लाख, और वो इतने कम है, इतने होने चाहिए। यानी 1 ग्राम ब्लड में और लाखों की संख्या में जीवाणु होते हैं। और कितना ब्लड आपके अंदर, हमारे शरीर में कितने जीवाणु हैं, वो सभी आत्माएं हैं। तो ऐसे वो फीड कर दिया इस लड़की के शरीर में। और ये कन्या थी, परमात्मा ने कहा जा आप निरंजन के पास छोड़ के आ सहजदास। सहजदास ने आकर के लड़की को ज्योत निरंजन के हवाले कर दिया और उसको बता दिया कि इसके बॉडी के अंदर परमात्मा ने वो सभी आत्माएं फीड कर दी है। और परमात्मा ने कहा, बेटी तू जितने जीव कहेगी उत्पन्न करना चाहेगी कर सकती है, जितना वो कहे उतने जीव उत्पन्न कर देना, वो नर आकार में या जैसे भी पशु पक्षी तू जैसे भी चाहेगी, वो एक बार कल्पना करना, वैसे ही रूप धारण कर तेरे शरीर से बाहर आते ही वो ऐसा रूप धारण कर लेंगे। अब यहाँ भी बात बहुत समस्या आ जाएगी आपको कि ऐसे कैसे हो गया। हम छोटे से जादूगर को देखा करते थे, बालक थे तब। जादूगर आता था, एक मुख में छोटा सा कंचा डालता था, ये अंटे खेल आकर बालक, गोली सी होती है कांच की, उनको 1, 2, 3 छोटी छोटी मुख में डालता था और फिर थोड़ी देर में दो करके और पत्थर काट देता। बता, वो तो एक जादूगर है, एक सिंपल। ये जादू जितनी भी ये आध्यात्मिक यहाँ की जो ऊटपटांग सी क्रियाएं हैं, ये सारी गॉड पावर से होती हैं। और ये क्या करते हैं कि वो पहले भक्ति सिद्धियां करते हैं तो परमात्मा से ही कुछ पावर ग्रहण कर लेते हैं, उसका ड्रामा बना लेते हैं, बस इतनी सी बात है। और उस मालिक ने सारा कुछ रच रखा उसके पास, तो वो खान है उस शक्तियों की, खान यानी वो तो एक पूरी स्टॉक है मालिक, पूरी पावर है उसके अंदर, वो कुछ भी कर सकते। और कहा कि बेटी तू जितने भी जीव वो कहे तो उत्पन्न कर देना। और ऐसा ही कहकर ज्योत निरंजन काल को समझाकर सहजदास लड़की को वहां उसके ब्रह्मांडों में छोड़कर वापस आ गया। अब युवा होने के कारण लड़की का रंग रूप निखरा हुआ था,
परमात्मा ने यह परीक्षा लेनी चाहिए थी कि ये यहाँ रहने योग्य भी है कि नहीं। ये ज्योत निरंजन इसने यहाँ पहले तो ये फंड किया, एक पैर पे खड़ा होकर बकवाद शुरू की, या रहा नहीं गया इसके ऊपर, क्योंकि ये तीन जने, एक अचिंत, एक ये अक्षर पुरुष और ये सर पुरुष, ये तीनों अचिंत के लोक में परमात्मा ने रहने को कह दिया था। इस द्वीप में रहो तुम एक घर में, और बाकी सभी हम आत्माएं उत्पन्न कर दी थी, सबको अलग अलग व्यवस्था कर दी थी। तो इसके अंदर ये खुरापात उत्पन्न हुआ कि हम तीन जने तो एक स्थान पे, बाकी सब अलग अलग, मैं भी अलग से राज्य प्राप्त करूं। तो इसने तपस्या करके ये स्थान प्राप्त किए 21 ब्रह्मांड। तो वहां जब इसने देखा कि लड़की का रंग रूप देख करके ये एकदम इसके अंदर विषय वासना जागेगी, रजोगुण से प्रभावित होकर इसने लड़की के साथ दुराचार करने की सोची। उसी गतिविधि इसने प्रारंभ की उसके साथ। तो लड़की ने कहा कि ज्योत निरंजन कुछ शर्म कर, देख पहले तेरी उत्पत्ति करी परमात्मा ने, हमसे पहले तेरा जन्म हुआ उन्हीं के वचन से, और फिर उन्हीं के वचन से हम उत्पन्न हुए हैं, और मेरी उत्पत्ति भी उसी से हुई है, हम बहन और भाई हैं। ऐसा जुल्म ना करे तू। पर ये इतना अंधा हो गया काम वासना में, ये हद से ज्यादा बढ़ गया, और बदमाशी करने के लिए मुंह खोला, आलिंगन बद्ध करना चाहा। लड़की भी उसी बाप की बेटी है, सूक्ष्म रूप बनाया, इसके मुंह के माध्यम से पेट में शरण ले ली, और वहां से पुकार की, पिताजी मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। अब परमात्मा को पता था कि अब हो गए लड्डू मिलने शुरू इनको, इसके साथ जाना चाहते थे नकम्मे के साथ, वहां सारी सुविधाएं थी, भरा पूरा सारा सुख था, वो छोड़कर हम इसके साथ आ गए। अब परमात्मा ने कहा कि जा जोगजीत, 16 पुत्र हैं, उन्हीं से वो काम लेते हैं। जा जोगजीत, वैसे तो स्वयं ही अपने पुत्र जोगजीत के रूप में वहां आए थे, और कहा था कि सुन, अब परमात्मा चला जा तो उसका कलेजा फट जा, कलेजा हिल जाए उसका, मर जाओ, बेहोश हो जाओ, उठे को नहीं कई कई वर्षों तक। तो इसलिए अन्य अपने पुत्र का रूप बनाकर, जोगजीत का रूप बनाकर परमात्मा उसके लोक में प्रकट हुए, और कहा ज्योति निरंजन तूने जुल्म कर दिया, तूने यहाँ का विधान तोड़ दिया, और ऐसे जुल्म करने वाले व्यक्ति को यहाँ पर यह सजा मिलती है कि आज से तू 1 लाख मानुष शरीरधारी प्राणियों का आहार करेगा और 1.25 लाख की उत्पत्ति किया करेगा। लड़की को उसके पेट से निकाल दिया, और दोनों को वहां से कह दिया कि तुम निकल जाओ यहाँ से, 21 ब्रह्मांड लेकर ज्योति निरंजन चला जा तुम यहाँ से। और लड़की ने भी कहा कि पिताजी मुझसे गलती होगी कि तू चली जाओ यहाँ से। अब परमात्मा को पता था कि ये अब ऊपरले मन से गलती मानने आ जाते फिर बात बिगाड़ेगी, तो हम सभी को वहां से निकाल दिया, क्योंकि सेब खराब हो जाती है, सेब विक्रेता उस इतनी अच्छी वस्तु और कीमती को भी नहीं रख सकता। लेकिन यहाँ ये फॉर एग्जाम्पल है। अब परमात्मा का उद्देश्य क्या था कि ये वहां जाएंगे तो इनके साथ क्या बिरानमाटी होगी, ये पता ही था, पहले भी आगाह किया था भगवान ने हमारे को, लेकिन हम मानने नहीं, हम इतने आसक्त हो गए थे। तो 21 ब्रह्मांड वहां से चल पड़े, जैसे विमान चलता है, 16 शंख कोश की दूरी पर सतलोक से आकर ये यहाँ पर चक्कर काटने लगे परमात्मा के आदेश अनुसार। पुण्यात्माओं, दास एक जूनियर इंजीनियर सिविल की सर्विस किया करता था, और वहां एक सरकारी कार्य चल रहा था कंस्ट्रक्शन का। वहां एक बहन भी मजदूरी करने आई हुई थी, और उसके 2 बच्चे थे। एक तो वृक्ष के कपड़े में बांध कर लटका रखा था, वो जैसे झूला सा बना देते हैं, एक नीचे वो खेल रहा था, और वो रो रही थी। हमने पूछा बहन क्यों रो रही है तू, की बात है?
तो बहुत बुरी तरह सबक रही थी। तो उनके गांव से एक और था, उसने बताया जी ये ऐसे ऐसे। फिर वो हिचकी सी रुकी उसकी, फिर उसने बताई जी मैं बताऊंगी सारी कहानी कि मैं बहुत अच्छे धनी घर की लड़की थी और जिसके साथ मैं अपनी मर्जी से लव मैरिज करके आ गई, ये मजदूर था हमारे। और मेरे पिताजी को जब इस बात का पता चला तो उसने कहा बेटी ठीक है, हमने तो विवाह करना ही है तेरा, लेकिन जहां तू संयोग जोड़ना चाहती है यहां वहां दुखी बहुत हो जाएगी। लेकिन मेरे पिताजी की बातों का मेरा असर कतई नहीं हुआ, क्योंकि मैं तो अंधी हो चुकी थी। पिताजी के न चाहते हुए मैं इसके साथ आ गई। और अब ये क्या करता है मेरे साथ, मैं मजदूरी करती हूं और वो शराब पीता है, सारा दिन घर पे रहता है, दोनों बच्चों को साथ लाती हूँ और मजदूरी करती हूँ, इसलिए रो रही हूँ कि मैंने अपने पैर पे आपको आड़ा मार लिया। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा हमें यही बता रहे हैं कि तुमने अपने पैर पे आपको आड़ा मार रखे हो। उस भरे पूरे परिवार को छोड़कर, वहां सर्व सुख संपन्न सतलोक को छोड़कर हम यहाँ आगे इसके साथ टिंडे लेने के लिए हम मजदूरी करते हैं, ये खाता है। अब इसने स्वर्ग क्या बना रखा है, एक रेस्टोरेंट है, ये वहां का मैनेजर है, ये इंद्र आदि वहां के मैनेजमेंट करने वाले नौकर छोड़ रखे। आप यहाँ भगवान की जो सच्ची भक्ति करोगे तो आपकी कुछ पूंजी जुड़ेगी। शास्त्र अनुकूल साधना करोगे तो, शास्त्र अनुकूल साधना नहीं करते उनका कुछ नहीं मिलता, वो सीधे नरक में डाल दिए जाते हैं। छोटा मोटा पुण्य करते हो उसके आधार से स्वर्ग में कुछ समय प्राप्त हो जाता है। अब जैसे वेदों अनुसार साधना क्या है, ओम नाम के जाप से प्रारंभ होती है। और बाकी जो हमारे शरीर के अंदर कमल बने हुए हैं नीचे बैकबोन में, इन कमलों के अंदर इन श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी और दुर्गा जी और गणेश जी के ये है, तो ऊपर स्थान उनका प्रतिबिंब हमारे अंदर दिखाई देता है। तो इनके भी साधना के मंत्र हैं। पुण्यात्माओं, एक साधना होती है, वो तो मजदूरी जानो, एक पूजा होती है। वो पूज्य जो है वो हमारा उद्देश्य होता है, इष्ट होता है, जिसको हमने पाना है। उसके लिए जो हम साधना करते हैं वो उसकी पूजा नहीं है। अब जैसे हमने पता है कि पृथ्वी में जल है और जल हमारा इष्ट है, उसको प्राप्ति के लिए हम हैंडपंप लगाते हैं, वो मजदूरी है, वो प्रोसेस है, वो साधना है और प्राप्य हमारा जल है। तो ये जो साधनाएं हैं जो आपको प्रथम मंत्र दिया जाता है, ये आपकी साधना है, प्राप्य हमारा परमात्मा है, सत्य पुरुष है, सतलोक में जाना है, उसके लिए सारा प्रोसेस है ये। तो जैसे आप जी ने प्रथम मंत्र ले लिया, द्वितीय ले लिया, सतनाम 2 अक्षर का एक ओम मंत्र है, एक तत्व गुप्त है, और आप साधना करते रहे और कुछ दिनों के बाद 1, 2, 4 वर्ष के बाद आप छोड़ छाड़ जाते हो, क्योंकि यहाँ हमारे जो समाज के अंदर अन्य साधनाओं का जोर बहुत घना है और हमें ज्ञान ना होने से हम उन्हीं के भाव में बह जाते हैं, तो वो यहाँ रह जाते हैं, सतलोक नहीं जा पाते। लेकिन जितने समय उन्होंने 2-4 वर्ष ये सत साधना की, वो पुण्य, उसकी पूंजी अलग से डिपॉजिट होगी, उसका धन है वो। और ऐसे धनी को फिर स्वर्ग जाना ही जाना है यहाँ से मृत्यु के बाद। इसका बाई फोर्स काम है, सारा सुनियोजित है। जैसे पहले आप गणेश जी के लोक में गए तो वहां भी होटल है और उस होटल का जो चार्ज है वो आपसे लिया जाएगा, और जहां वो मैनेजमेंट वहां का है, मैनेजमेंट करने वाला वहां का प्रधान है, गणेश है, उससे भी उसका कुछ अंश ऊपर उस काल के पास जाता है। ऐसे ही जैसे आप दूसरा मंत्र आपके पास श्री ब्रह्मा और सावित्री का, यानी ये साधना करते हो, इसकी कमाई से आप उस ब्रह्मा के लोक में जाओगे। वहां भी एक रेस्टोरेंट है जिसको स्वर्ग बोलते हैं, ये वो रेस्टोरेंट है, वहां पर केवल धनी व्यक्ति ही जा सकते हैं और आपकी पूंजी वहां डिपॉजिट हो जाती है। और जिस समय आपका वो धन समाप्त हो जाएगा, आपको बाई फोर्स वहां से निकाल दिया जाएगा। फिर आप जाओगे विष्णु जी की मंत्र की जो आपकी भक्ति धन है,
वो विष्णु लोक में जाके उसके रेस्टोरेंट में खाओगे, खराब करोगे, और उनका चार्ज उसका जो है वो अलग से है। फिर आप जाओगे जैसे शिव जी के लोक में, वहां फिर अपनी कमाई बर्बाद करके उसके होटल में, वहां से फिर चलोगे कहाँ, दुर्गा के लोक में, वहां से फिर अपनी कमाई बर्बाद करके समाप्त करके फिर जाओगे ब्रह्मलोक में। क्योंकि ये 2 अक्षर के नाम में इसकी जो वे ऑफ वर्शिप है, इस साधना, इस भक्ति की इस तरह क्रिया करने से इसकी जो भक्ति धन है ये ब्रह्मलोक में प्राप्त होता है, इस सतनाम के प्रथम अक्षर का, ओम का। तो ब्रह्मलोक के अंदर आपके इस ओम नाम के जाप के धन कमाई को, वहां महास्वर्ग बोलते हैं उसको, वहां और ज्यादा बकवाद है, नीचे वालों से ज्यादा सुविधाएं हैं, और लेकिन चार्ज भी घने हैं वहां के। तो वहां आपका वो धन नष्ट हो जाएगा। फिर आपके पास बचेगा वो तत्व मंत्र का कुछ जाप। उसका क्या कर रखा है इसने, इसी ऊपर एक स्थान बना रखा है ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक के अंदर इसने आगे उसको डिवीजन बना रखी है, सतलोक की और अलखलोक की, अगमलोक की और अकैलोक की। उसने नकल बनवा रखी है, डुप्लीकेट। उस जो दूसरा मंत्र, तत्व मंत्र वाली कमाई को फिर उनसे ऊपर छोड़ देता है। वो तो कोई 1000 युगों तक नीचे नहीं आते, कोई 1000 युगों तक। और फिर जब वहां समाप्त हो जाती है फिर पटक देता गधा बना के, और खा धक्के भी आप। तो पुण्यात्मा, इस काल के जाल को आप जी ने बहुत गहराई से समझना है, और दास जो वचन बोला है उसको ऐसा समझ लेना जैसे गीता के से वचन, कोई ऐसे को डूम बाट की बात नहीं। ये परमात्मा गॉड गिवन ज्ञान है जो दास आपको बता रहा है। आज तक हमारे को सतलोक और सचखंड का नाम लेकर कोरा बकवाद सुनाई गई, और वो झूठे मंत्र, गलत मंत्र दिए गए जो मोक्षदायक नहीं है। ऐसे ही हमारे इन गुरुओं ने वेदों और पुराणों के विपरीत ज्ञान सुना के हमारे अज्ञान से ठोक दिया, और सारी शास्त्र विरुद्ध साधना और मंत्र देकर भूत बनवा दिया। अब दास उसी प्रसंग पर आता है। अब इस काल को और दुर्गा को 21 ब्रह्मांड समेत यहां भेज दिया। अब इस काल ने सोचा कि भी मेरे साथ तो जो होना था हो लिया, अब यहां मेरा कौन के बिगाड़ेगा, मैं ओली सोली हो गया। लेकिन परमात्मा ने इसको कह दिया था, इसका विधान बना दिया था, और पहले ये वचन ले लिया था कि तू इन आत्माओं को दुखी ना करना। तो उसने कहा था कि नहीं भगवान, मैं तंग नहीं करूंगा आपके बच्चों को। परमात्मा ने विधान बनाकर दे दिया कि लिए संविधान है तेरा। तो उसमें क्या लिखा है कि जैसे कर्म जो करेगा, इसने कहा प्रभु जैसे कोई कर्म करेगा मैं वैसा ही फल दूंगा। मैं अपनी तरफ से किसी को यानी नाजायज दुखी ना करूंगा, और नहीं मैं कुछ इनको ऐड दे सकूंगा। तो परमात्मा ने इसको कहा ठीक है। तो ये एक विधान बनवा दिया परमात्मा ने कि जैसे कर्म करेगा वैसा ही फल यहां मिलेगा। इसमें ना तो ये ब्रह्म कुछ परिवर्तन कर सकता, ना ब्रह्मा विष्णु महेश आपके प्रारब्ध में आपके किए हुए शुभ और अशुभ में कोई परिवर्तन कर सकते। केवल परम अक्षर ब्रह्म ही सत्पुरुष आकर के आपके इन प्रारब्ध के कर्मों को भी नाश कर सकता है, आपके जीवन में आने वाली आपदाओं को भी वो समाप्त कर सकता है। वो मंत्र विधि बताता है, वो कैसे आता है उसके ऊपर ही आज का सत्संग है। अपने आत्माओं, इसने फिर क्या किया, उस लड़की के साथ फिर वही व्यवहार किया। लड़की ने कहा कि देख ज्योति निरंजन, पहले तो तू मेरा बड़ा भाई, मैं तेरी छोटी बहन, अब मैं तेरे पेट से निकल कर आई हूं, तेरी बेटी होगी, पुत्री होगी तेरी। लेकिन पिता और पुत्री का ये योग जो तू करने जा रहा है अच्छा नहीं। लेकिन इसने एक नहीं सुनी, बाई फोर्स लड़की के प्रजनन इंद्रिय लगाई। कहते परमात्मा ने बताया है, नख रेखा से भग कर लेना, नाखूनों के साथ इसने प्रजनन इंद्रिय लगाई और फिर विलास किया। दुर्गा के साथ रमण करके इसने 3 पुत्रों की उत्पत्ति की। इस काल भगवान ने अपने एक ब्रह्मांड के ऊपरले हिस्से में
एक गुप्त स्थान बना रखा है, वहां पर 3 स्थान बना रखे हैं, एक रजोगुण प्रधान क्षेत्र, एक सतोगुण प्रधान क्षेत्र, एक तमोगुण प्रधान क्षेत्र। अब जैसे किसी मकान में 3 कक्ष हो, एक कक्ष के अंदर लगे हैं अश्लील चित्र, तो वहां जाते ही मन में उथल पुथल बकवाद आने शुरू हो जाती है ऑटोमेटिकली, और जब तक वहां रहता है उसके अंदर वही विचार घर किए रहते हैं। दूसरे कक्ष में लगे हों साधु संत फकीरों के, महापुरुषों के चित्र, उनके इतिहास से हम परिचित हों, तो वहां जाकर के हमारा मन एकदम शांत और साधु संतों जैसे विचारों का ऑटोमेटिकली बन जाता है। और तीसरे कक्ष में लगे हों सूरवीर शहीदों और देशभक्तों के चित्र, तो वहां जाकर अपने मन में वैसी ही भावना बनती चली जाती है। ठीक इसी प्रकार इस काल ने, इस ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता ने अपने एक ब्रह्मांड के ऊपरी हिस्से में बीच में बहुत बड़ा गैप दे रखा, जिसको वोक्यूम बोलते हैं, शून्य बोलते हैं। वहां कोई नहीं जा सकता इसकी रजा के बिना। तो वहां इसने क्या कर रखा है, एक रजोगुण प्रधान क्षेत्र बना रखा है, जैसा आपको बता इस टाइप का। तो जब ये अपनी पत्नी दुर्गा को वहां रखता है, सावित्री रूप बना लेता है, और स्वयं ये ब्रह्मा रूप पंचमुखी हो जाता है, तो वहां इनके दोनों के, जब ये वहां रहते हैं, इनके विचार वैसे ही रहते हैं रजोगुणी। इनके संयोग से दोनों से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो उन्हीं गुणों के युक्त हो जाता है। उसको फिर बच्चा होते ही इसको, जब वो थोड़ा सा जानने योग्य होता है, तभी उसको बेहोश कर देते हैं, अचेत कर देते हैं, और कोमा के अंदर उसकी परवरिश करते रहते हैं। जब तक ये जवान नहीं होते तभी तक इनको बेसुध रखते हैं। फिर ये दूसरे स्थान पर चले जाते हैं सतोगुण प्रधान क्षेत्र में। वहां ये स्वयं विष्णु रूप धारण कर लेता, चतुर्भुज रूप धारण करके, विष्णु जैसा रूप करके, और लक्ष्मी जैसा रूप दुर्गा बना लेती है। यहाँ दोनों वहां रहते हैं सतोगुण प्रधान क्षेत्र में। इन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो सतोगुण युक्त हो जाता है, और उसको भी ऐसे ही जब ये थोड़ा सा बालक होता है, जानने योग्य होता है, उसी समय इसको कोमा में कर देते हैं, अपनी सिद्धि शक्ति तक अचेत कर देते हैं और परवरिश जारी रखते हैं इसकी। ठीक इसी प्रकार ये तीसरे स्थान पर जाते हैं जो तमोगुण प्रधान क्षेत्र है। वहां ये क्या करता है, ऐसा रूप बना लेता है जैसा आप शिव का देखते हो चित्रों में, और अपनी पत्नी को पार्वती रूप बना करके दुर्गा को वहां सही रखता है। इन दोनों के संयोग से, पति पत्नी व्यवहार से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो उन्हीं गुणों से युक्त हो जाता है। उसको भी फिर बेहोश कर देते हैं और परवरिश जारी रखते हैं। जब ये तीनों युवा हो जाते हैं, ये सब कार्य ये सुनियोजित तरीके से और गुप्त और धोखे में रखकर करता है, ताकि कहीं किसी जीव को पता ना लग जा मेरे काले कारनामों का। और दुर्गा को इसने सख्त हिदायत दे रखी है कि यदि तूने मेरी बात का कहीं भेद खोल दिया कि मैं 1 लाख मनुष्य शरीरधारी प्राणियों को खाता हूं, तो मेरे से बुरा नहीं होगा। अब ये इससे डरती है, क्योंकि अपने पैर पर कुहाड़ा मार के इसके अधीन होगी, जो ये कहता है ये वही करती है। इसने भी पाप का ढेर कर दिया। अब ये विवश है, तो इसने क्या किया, जब ये तीनों पुत्र युवा हो जाते हैं, इनको सचेत कर देते हैं। जैसे विष्णु जी को शेष नाग की सैया पर इसके नाभि कमल से उगा दिया एक फूल कमल का, और वहां उस दूसरी स्थान पर निकाल दिया, उस पर ब्रह्मा को स्थापित कर दिया, और फिर कैलाश पर्वत पर शंकर भगवान को युवा होते तीनों को होश में ला दिया। आप श्रीमद् देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित तीसरे स्कंद में 5 से लेकर 6-7 अध्यायों में आप पढ़ोगे, उसमें समय आने पर आपको वो दिखाएंगे, पढ़ाएंगे। उसमें क्या बताया है कि ब्रह्मा जी बताते हैं अपने पुत्र नारद को, जब उसने सृष्टि उत्पत्ति का कारण पूछा, कि बताया कि बेटा नारद के बताऊं, मैं तो कमल के फूल पर अचेत पड़ा था, जब मैं सचेत हुआ तो मुझे नहीं मालूम इस अथाह जल में मैं कहां से आ गया, मेरा कौन जनक है, मैं किसने पैदा कर दिया। फिर मैं उस डंठल पकड़कर कमल की नीचे उतरना चाहा कि देखूं ये कहां तक है,
तो मैं कई वर्षों तक घूमता रहा, कुछ नहीं पाया, मैं डर के वापस जा बैठा। आकाशवाणी हुई तप करो तप करो, तो मैंने 1000 वर्ष तप किया। फिर आकाशवाणी हुई कि अब सृष्टि करो। अब ये काल क्या करता है, इनको पहले तो चार्ज करता है, बैटरी चार्ज करवाता है इनकी, तब करवा के सिद्धियां आ जाती है, फिर रिमोट अपने हाथ में रखता है। फिर इसने सोचा सृष्टि कैसे करूं, तो उसी समय इस काल ने अलग से मधु और कैटब नाम के 2 प्राणी और दुर्गा से उत्पन्न करवा दिए। वो दोनों राक्षस ब्रह्मा को मारने के लिए दौड़े। ये डरता कमल के डंठल पकड़ कर नीचे को भाग लिया, सपीटता नीचे उतरने गया। आगे आके क्या देखा कि विष्णु जी बेहोश पड़े हैं। अब वो घबरा गया, क्या करूं, ये उठा नहीं, कैसे जगाऊं इसको। तो उसके अंदर से कहते हैं एक देवी निकली, वह भूतनी की तरह बेहोश कर रही थी दुर्गा, आकाश में दिखाई दी। और उसके बाहर निकलते ही, शरीर से बाहर निकलते ही विष्णु जी होश में आ गए। फिर उसने मधु कैटब को मारा। कुछ देर के बाद शिव भी वहीं आ गया, इवन करने थे इकट्ठे, वो कर दिए। और फिर उनको विमान में बैठा कर ऊपर घुमाया फिराया। ऊपर क्या देखा कि एक ब्रह्मा और देखा। विमान में बैठे हुए विष्णु और शंकर ने, ब्रह्मा जी कहते मुझसे पूछा कि चतुरानंद ये दूसरा ब्रह्मा कौन है। मुझे तो पता नहीं ये कौन है। इतने में हमारा विमान दूसरे स्थान पर चला गया। वहां क्या देखा, एक त्रिनेत्रधारी शिव और निकला, नंदी वृषभ पर बैठा था। उसको देखकर शिव हमारे साथ बैठा था, काल का पुत्र शिव, उसका सिर चक्कर खा गया कि और शिव कौन है। फिर हम गए तीसरे स्थान पर, वहां एक और विष्णु बैठा था। ऊपर एक उसके साथ लक्ष्मी भी बैठी थी, बड़ा वैभवशाली उसका मकान था, बड़े सुविधाएं उपलब्ध थी। अब उसको देखकर विष्णु का चक्कर आ गया कि ये दूसरा विष्णु कौन है। विमान में बैठे बैठे दिखा रही है दुर्गा। उस काल ने कहा था कि जब तुम्हारे भ्रम हो जा, क्या स्थिति है तुम्हारी, इनसे परिचित करा दें, तुमसे ऊपर कोई और भी है। फिर वो विमान पहुंच गया दुर्गा के स्थान पर। ये दुर्गा आगे जाकर बैठ गई एक पलंग के ऊपर। तो वहां इन्होंने कहा था, देखा जब सारा के विष्णु ने कहा कि ओहो मुझे कुछ याद आता है। मैं जब छोटा सा बालक था, ये मुझे पालने में झुला रही थी, ये अपनी माता है। मैं अपने अंगूठों को मुख में देकर चूस रहा था, ये अपनी माता है। तो उसने क्या बताया कि फिर उनकी स्तुति की, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, हम तो आपके ही प्रभाव से वर्तमान हैं, हम अनित्य हैं, हमारा आविर्भाव मन जन्म, हमारा और तिरोभाव मन मृत्यु होती है, आप ही सर्वेश्वरी हो, आप ही नित्य हो, प्रकृति वैसे। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्मा, ऐसे इस काल की सृष्टि प्रारंभ हुई और उसके बाद ये सब संसार उत्पन्न हुआ। जब प्रथम सतयुग का आधा जा चुका था, उस समय देखा कि हाहाकार मच गया। तपतशिला के ऊपर नीचे तो शांत नजर आता था, लेकिन सतयुग के प्रारंभ से मध्य के बाद में कुछ अंतर हो जाता है। तो तब परमात्मा आए थे तपतशिला पर खड़े हुए। अब ये बैकग्राउंड बनाई है पुण्यात्माओं, ये बताने के लिए कि ये मजहब और धर्म अब क्यों बने, ये पहले क्यों ना बने। और ये नकली पंथ इतने चाल गए सतलोक करके, ये पहले कहाँ गए थे। ये काल का सुनियोजित जाल है हमें डिवाइड करने का, हमारे को एक दूसरे के साथ लड़ाई रखने का, अपनी अपनी साधना और अपने इष्ट को सर्वश्रेष्ठ मानकर हम एक दूसरे से खसते रहते हैं, अशांति पैदा करे रखते हैं। घर घर में आप देख लो ये कैसे जुल्म करवाता है, कैसी इसने व्यवस्था करवा रखी है। 2 रोटी बनानी और खानी है, उसी में सारा दिन अटपट रहती है। तो ये चाहता है इनको जितना दुखी कर सकूं उतना कर दूं, और परमात्मा चाहता है मेरे बच्चों को जितना सुखी कर सकूं यहाँ भी कर दूं। लेकिन ये सुख सथल नहीं है। फिर भी यहाँ का जो सुख है वो परमात्मा कबीर जी ही दे सकता है। आपको सद्बुद्धि देगा, आपके हृदय में आकर इतनी दृढ़ता देगा, एक दूसरे को सहनशील बनाएगा और धीरे धीरे आपको शांति पैदा कर देगा। पूरे विश्व में ये शांति होगी, इस मार्ग को स्वीकार करना पड़ेगा। जब तपतशिला पर ये परमात्मा खड़े थे, जीवों को बताया कि बच्चों तुमने ये जो तपतशिला पर भूने जा रहे हो ये पाप वहां किया था।
तब सभी ने पता लग गया, क्योंकि वहां ना कोई माँ साथ थी ना बेटा साथ था। यदि कोई साथ था तो वहीं दुख पा रहा था। तो सबकी आंखें वहां खुल जाती हैं, सारी बात सच्ची नजर आती है। या तो हम झूठे सुख की भांग पिए पड़े हैं, या तो अटपट हम कर लेते हैं, लेकिन जब आपदा जरा से भी आ जाएगी ना, फिर हम सब मान लेते हैं। तो मालिक ने वो वहां उचित स्थान समझा उनको ज्ञान सुनाने का। तो सभी ने कहा भगवान हमसे गलती होगी। परमात्मा ने कहा कि आचार्य जी खड़ा होइए। वो गुरु जी था। आप क्या गुण गाया करते थे? विष्णु और भगवान शंकर पूर्ण परमात्मा है। तुम कहते थे भगवान निराकार है, वो परम ब्रह्म निराकार है। तुम परम ब्रह्म से परिचित नहीं, तुम काल को परम ब्रह्म मान रहे हो। ये सरपुरुष को, ये तुम्हारा शत्रु है, तुम्हें खा रहा है। ये निराकार नहीं है, ये अव्यक्त है। अव्यक्त माने प्रोक्ष है, गुप्त है। ये खुद कहता साथ में जाए के गीता जी में 24 और 25 श्लोक में कि मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, मैं किसी के समक्ष नहीं आता। ये मेरा अव्यम अनुतम विधान है, अटल घटिया विधान है कि मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आता। जैसे सूर्य के बीच में बादल आ जाते हैं, लेकिन सूर्य अव्यक्त हो गया, निराकार नहीं है, ऐसा समझो। तो परमात्मा ने कहा कि अभी दिखाता हूं तुम्हारा वो अव्यक्त। ये सब खेल परमात्मा कर रहे थे। अब उस ज्योति निरंजन ने सोचा अपने टाइम अनुसार के वो जीव जा चुके होंगे, इतने समय में उनकी पूरी वह सब्जी सी पक लेती है। और वो आकर क्या देखा, काल ने क्या देखा कि ये और कौन आ खड़ा हुआ यहाँ पर। उसका ध्यान तो परमात्मा में हो गया, और वो परमात्मा ने कहा उन जीवों को कि देखो भाई